नमस्कार। F&B इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल दम बिरयानी, जो बहुत ही बढ़िया, हर दाना खुला खुला और स्वाद से भरपूर। तो चलिए इसकी करते हैं शुरुआत। सबसे पहले पानी को हम बॉयल करेंगे। इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, लौंग दो चार, छोटी इलायची दो, बड़ी इलायची एक, दालचीनी टुकड़ा आधा इंच और दो तीन तेज पत्ता। ये डाल के हम इसको बॉयल करेंगे। अब ये हमने सब्जियों की कटिंग कर ली है। सब्जियों को हम मोटा मोटा कटिंग, डाइस कटिंग में इस तरह से हम काट लेंगे। और बिरयानियों की जो है, सब्जियों की सब कटिंग करके हम एक साथ में तैयारी रख लेंगे। यहाँ चावल को मैंने, बासमती चावल बढ़िया चावल है, इसको धो के 1 घंटा पानी में पहले भिगो के रखा था मैंने। और अब पानी हमारा ये बॉयल हो चुका है। इस पानी में चावल को हम डाल देंगे। इसके बाद में इसे हिला लेंगे और हिलाने के बाद इसे हम पकने देंगे। और चावल को हमें ज़्यादा नहीं पकाना, चावल को हम पकाएंगे 50%। चावल हमारा 750 ग्राम चावल है। और सब्जियां हैं, सब्जियां हमारी 250 ग्राम गोभी, 250 ग्राम बीन्स, 250 ग्राम गाजर, ये सभी सब्जियां 250 ग्राम है। मशरूम है, मशरूम 200 ग्राम है। तो सब्जियों को हम पकाएंगे 50%। और 50% बनाने के बाद में इसकी हम तैयारी करेंगे। और तो हमारा ये चावल जो है ये बॉयल हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे, निकाल के छान लेंगे। अभी हम करते हैं मसाले की तैयारी। तो इसमें हम डालेंगे ऑयल और इसमें डालेंगे घी। अगर आप चाहें तो प्योर इसमें घी से ही बना सकते हैं। अभी ये कुछ खड़े खड़े मसाले हैं। एक छोटा चम्मच शाही जीरा, एक छोटा चम्मच जीरा, 3-4 छोटी इलायची, 5-6 लौंग, एक जावित्री का टुकड़ा, एक छोटी आधा इंच दालचीनी। ये सब जो खड़े मसाले हैं डाल दिए हैं। अभी इसको थोड़ा सा भूनने के बाद में डाल लेंगे प्याज को। प्याज को हमने लंबा लंबा स्लाइस कटिंग में काटा हुआ है और इसे भूनेंगे हम। भूनेंगे तब तक जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। ब्राउन होने तक इसको हम भूनेंगे। ब्राउन होने के बाद में अब इसमें डालेंगे हम अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो 2 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और ये क्रश किया हुआ हरी मिर्ची, इसे भी हमने एक बड़ा चम्मच डाल दिया है। अब इसको भून लेंगे ताकि जो अदरक लहसुन का जो स्मेल है वो चला जाए और अच्छी तरह से भुन जाए। तो ये हमारा जो मसाला है भुन रहा है। अभी इसमें हम डाल देंगे सब्जियां, जो हमने सब्जियों को काट के रखा था। तो सबसे पहले जो हार्ड सब्जी हमारी फूल गोभी हो गई, गाजर है, बीन्स है, हम इसको डालेंगे। और डालने के बाद में इसको भूनेंगे। शिमला मिर्च है, मशरूम है, ये जल्दी पक जाता है, इसे हम इसके बाद डालेंगे। तो इसे हम धीरे धीरे हल्का हल्का भूंजेंगे। हिच हमारा स्लो और मीडियम रहेगा, ताकि ज़्यादा हीट रहेगा तो अदरक लहसुन डाला है ये तुरंत पकड़ना शुरू हो जाएगा। अब डाल देंगे शिमला मिर्च को, इसको भी थोड़ा भून लेंगे। इसके बाद डालेंगे मशरूम। मशरूम को मैंने एक मशरूम को 2 कर लिया, 1/2। अभी इसको हम भून लेंगे। भूनने के बाद हमें सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना, 20 से 25%। इसमें कुछ डालेंगे मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर। तो ये मसाले हमने डाल दिया। अब इसको हम चलाएंगे। मैंने प्याज में नमक डाल दिया था पहले, हाँ। और अब डाल देंगे हम ये टमाटर। इसमें हम टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम हीट को हम स्लो रखेंगे, क्योंकि जो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाला है ये धीरे धीरे पकड़ेगा। तो इसको हम ये अभी जैसे कि सब्जियां हम भूनेंगे तो ये पानी छोड़ेगा, जो टमाटर डाला डाला है ये भी पानी छोड़ेगा। तो इसके हिसाब से हमें हीट को थोड़ा स्लो रखना है, थोड़ा इसको भूनना है। तो चलिए आराम से इसे भूंजा जाए, ताकि इसका जो सब्जियों का जो कच्चापन है वो निकल जाए, सब्जियां हमारी भून जाए। पकाना हमें 20 से 25% ही है, बाकी हम इसे पकाएंगे दम पे। तो ये आप देख सकते हैं जो सब्जियां हैं बिल्कुल बढ़िया है। कटिंग भी इसकी एक जैसी कटिंग है, हमें इसी तरह से काटना है। अभी अब ये धीरे धीरे पानी छोड़ रहा है, तो जो हमारा हल्का सा नीचे जो मसाला पकड़ा हुआ है ये आराम से निकल जाएगा। तो अब इसमें डालेंगे हम दही। दही का इस्तेमाल मैंने इसमें 300 ग्राम दही डाला है और इसे भी हम मिला लेंगे। और इसे हम धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे, ताकि हमने दही डाला है ये दही जो है हमारा अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो इसी तरह हमें बराबर कंटिन्यू चलाना है। अभी जो नीचे है अभी नहीं, कुछ नहीं लग रहा, बिल्कुल क्लीन है। हिट को हम इसको बढ़ा सकते हैं।
अभी जो हमारा स्लो हीट में था, इसी हीट को हम तेज़ कर लेते हैं, फुल हीट कर लेते हैं। तो इसी तरह हमें भूनना है। भूनने के बाद में इसमें ये कंटिन्यू इसको हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे, ताकि हमने इसे दही डाला है, दही हमारा जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसमें हमने पहले नमक डाला हुआ था, इसमें अब हम नमक डालेंगे। नमक हमने उतना ही डालना है कि जैसे कि हमारा जो सब्जी में है, मतलब सब्जी के लेवल में, मतलब कि बिल्कुल एक्यूरेट रहे। और थोड़ा सा ज़्यादा हम डाल देंगे, ताकि जो हमने चावल में जो नमक डाला है उसके हिसाब से बिल्कुल मैच हो जाए। कम नहीं डालेंगे, तो क्योंकि ज़्यादा कम कर देंगे तो बिरयानी का स्वाद नहीं आएगा, और फिर हमें ऊपर से नमक डालना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से हमें नमक को डालना है। अभी इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि ये सब्जियां हैं, तो सब्जियों के अंदर डालेंगे गरम मसाला, तो सब्जियों का स्वाद जो है अच्छा आएगा। तो ये सब्जियां हमारी हैं। अब इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, दही भी हमने डाला है, तो दही का भी पानी है। अब इस सब्जियों को हमने कहा था कि इसे पकाएंगे 20 से 25%, ज़्यादा नहीं पकाना। अब हम क्या करेंगे, लेयर लगाने के लिए सब्जियों को हम निकाल लेंगे, आधी सब्जियों को निकालेंगे, बाकी सब्जियों को हम इसी में रहने देंगे। ये जो पानी आप देख सकते हैं, जो सब्जियों के अंदर पानी है, ये जो पानी है, ये जो हमने चावल जो पकाया है 50%, ये उसके साथ ये इसको कवर करेगा। चावल भी पक जाएगा, हमारी सब्जियां भी पक जाएंगी। चलिए इसका हम लेयर लगा लेते हैं। चावल में हमने कुछ खड़े मसाले डाले थे, उन मसालों को निकाल लेना है, ताकि मुंह में जाने के बाद थोड़ा सा ये अलग स्वाद देता है। तो हमें कोशिश करना है कि जो खड़े मसाले हम डाले हैं उस मसालों को हम निकाल लें। चलिए इसका हम लेयर लगा लेते हैं। तो बढ़िया से इसे हम लेयर लगाएंगे, चारों तरफ सब चावल को बिछा देंगे ठीक से। और इसी तरह हमें अब इसके ऊपर डालेंगे हम ब्राउन किया हुआ प्याज। हमने प्याज को पहले ब्राउन करके रखा हुआ था, तो इसको हम चारों तरफ से बिछा देंगे। इसमें डालेंगे अब कस्तूरी मेथी भुंजा हुआ। अब ये हमने केसर को दूध में भिगा के रखा था, इसको डाल देंगे। इसके बाद डाल देंगे घी, और फिर डालेंगे हम इसमें बिरयानी मसाला, और ये डालेंगे अब पुदीने की कुछ पत्तियां हैं, इसे डाल देंगे। इसके बाद डाल देंगे हम हरा धनिया, और फिर हम दूसरा एक लेयर लगाएंगे सब्जी का। तो इसी तरह से हमें लेयर लगा लेना है। जो सब्जियां बची हुई हैं, ये सारी सब्जियों को डाल देना है, क्योंकि हमने 2 लेयर लगाना है। 2 लेयर इसके लिए परफेक्ट है, इतने चावल इतनी सब्जियों के लिए। और जो बाकी जो चावल बचा हुआ है, इन चावलों को भी हम इसी तरह से इसका लेयर लगाएंगे। तो ये दूसरा लेयर हमने ये लगा दिया है, इसको भी हम अच्छी तरह से फैला लेंगे। अभी जो हमने एक लेयर पहले लगाया था, ठीक हम उसी तरह इसका दूसरा लेयर लगाएंगे। फिर सेम कार्रवाई, केसर से भीगा दूध, इसको हम डाल लेंगे। ये हमने दूध लिया था, आधा कप से कम है, तो इसे हम अभी जो बचा खुचा है सब इसी में हम डाल देते हैं, ताकि इसका स्वाद, इसकी खुशबू, इसका कलर बिल्कुल निखर के आएगा। और ये थोड़ा सा घी इसको डालेंगे ऊपर से हम, और फिर सेम कार्रवाई, ये कस्तूरी मेथी भुंजा हुआ, और ये बिरयानी मसाला ऊपर से, और फिर प्याज ब्राउन किया हुआ। इसके बाद फिर ये केवड़ा जल, 1 बड़ा चम्मच केवड़ा जल डाल देंगे, ताकि इसका जो खुशबू है वो बेहतरीन आता है। और ये धनिया पत्ता, फिर ये पुदीना पत्ता, इसको भी डाल देंगे। और डालने के बाद अब इसे हमें करना है सील। तो हम करेंगे आटे से इसको सील करेंगे। हमारा जो हिट है वो अभी स्लो में है, इसको हमने फुल नहीं किया, स्लो हिट पे ये धीरे धीरे ये चल रहा है। ये आटा है, इसको हमने टाइट गूंद लिया है। गूंदने के बाद में इसको चारों तरफ से सील कर देंगे, ढक्कन लगा लेंगे। ढक्कन लगाने के बाद इसको दबा देंगे, ताकि जो हवा है बिल्कुल भी इसमें से बाहर ना निकले, इसका प्रेशर अंदर बना रहे। अभी हम गैस को फुल करेंगे, और फुल करने के बाद में इसे 2 मिनट पकाएंगे। फिर स्लो हीट पे इसे हम पकाएंगे 5 मिनट। और ये तवा है, डोसे का तवा है, इसको हम यूज़ नहीं करते, ऐसे रखा हुआ था। इसको फुल गर्म कर लेंगे, और गर्म करने के बाद में इसको रख देंगे। और रखने के बाद इसको बिल्कुल गर्म तेज तवे को हीट करके इसको हम
बंद करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। और छोड़ने के बाद में इसको हम बाद आधा घंटा होने के बाद में फिर हम बिरयानी को खोलिए आप और इसको निकालिए और इसे गरम-गरम सर्व करिए। आप देखेंगे कि जो आपका जो चावल है बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएगा, जो सब्जियाँ हैं बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएँगी और जो इसकी जो खुशबू है, वो इतनी बेहतरीन खुशबू इसकी आ रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आप इसे बनाएँगे तो आपको महसूस होगा, आप इसे बनाइए, आप इसे ट्राई करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह से कोई नया डिश लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।